रही होगी, आप सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये मेला थमा नहीं है, ये उत्सव थमा नहीं है। इसका 12वां संस्करण आज है, जिसके इस समय आप सब जिसके साथ जुड़ रहे हैं, तालियाँ इस बात के लिए हो सकती है, खासकर मैडम सुमिता मिश्रा जी के लिए, जिन्होंने एक साहित्यिक गतिविधियों को कितना उत्कर्ष, कितनी ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं। तो मैं मैडम से निवेदन करूँगा, मैडम सुमिता मिश्रा जी से कि आप मंच पर आकर इन कलाकारों को, जिन्होंने आज की प्रातः को, आज की सुबह को बहुत शानदार बनाया है, आप सम्मानित करें। हमारे बीच में माधव कौशिक साहब भी पधार चुके हैं, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। मैडम के साथ मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करूंगा। तालियां उनके लिए भी आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। मैडम, आप कृपया तशरीफ लाएं। अफान यस्वी साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर तशरीफ ले आएं, ताकि आप मैडम के कर कमलों से इन कलाकारों को हम सम्मानित करवाएंगे। कलाकारों का सम्मान तो हम सबका सम्मान होता है। कलाकार इस दुनिया में अपने सृजन के माध्यम से एक नई जो सृष्टि रचते हैं, किस तरह से एक जादू में हमें बांध देते हैं। और संगीत का तो वो जादू होता है जिसके लिए किसी भाषा सीखने की जरूरत भी नहीं होती। किसी भी देश का कोई आदमी हो, संगीत सबको बराबर बांध लेता है। और ऐसा संगीत जो देश विदेश में धूम मचा चुका हो, वो हमारे सामने आज चंडीगढ़ में, तो हमारी ये खुशनसीबी हो सकती है। डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी से, माधव कौशिक जी से मैं निवेदन करूंगा कि पंडित जी को अंग वस्त्र देकर वो सम्मानित करें, जैसी हमारी परंपरा है, हमारी रवायत है। आइए पंडित जी। बहुत बहुत आभार पंडित जी आपका। क्या समय समा बांधा है, कितना मादक, कितना मनमोहक, कितना मधुर आज किस कार्यक्रम को आपने बनाया है। और एक वरिष्ठ कलाकार का सम्मान कर रहा है। तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। तबले पर संगत दे रहे थे रजनीश धीमान जी। रजनीश धीमान जी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, रेडियो टीवी के ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं। तबले पर संगत दे रहे थे पंडित जी के साथ। इनका भी सम्मान माधव कौशिक साहब कर रहे हैं। तालियां, जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार इन कलाकारों का, और बहुत बहुत आभार आप सभी विभूतियों का। मैं देख रहा हूं मंच के इस समय, मंच के सामने बहुत सी ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा नाम कमाया है। इस सोसाइटी के साथ जिनका बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना प्रेम है, संबंध है, और वही प्रेम का नाता यहाँ खींच कर लाता है। तो कोई देरी ना करते हुए आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत, औपचारिक शुरुआत मैडम के उद्बोधन से होगी। डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। मैडम आइए प्लीज। Good morning, friends. It's my pleasure and privilege to welcome all of you to the 12th edition of the Chandigarh Lit Fest Literati 2024. The overarching theme of CLF Literati is celebrating creativity. But with that broad theme, in this edition of Literati, we are bringing focus on many sub-themes, if I might say so. We have biography, we have poetry, we have law, we have Punjabi and Hindi literature, we have modern fiction writing, we have AI, and we have a special session on single fatherhood. So with all these themes, the aim, as always, is to weave together Chandigarh's own unique celebration of literature, art, and culture. And as we just experienced, and I'm very grateful to Pandit Subhash Ghosh ji and his team for the beautiful musical start to Literati. In fact, we started yesterday evening again with music, or rather literature put to music. We had Agaz Sham-e Ghazal,
performed by Kavar Jagmohan ji. And that also was a captivating evening. We have a power-packed lineup in the next 2 days. We have some 18 sessions, we have about 45 speakers, and we have as many as 8 book launches. So I hope that all of you who are here today, thank you, are going to be part of the whole 2 day journey and experience all that we have tried to bring to you through CLF Literati like every year. You know, this morning I was getting my, now I call it my daily dose of Kalesh. I went to X, Twitter as it was called. So, and you wonder, and it is literally, you know, it seems that the world is more and more divided, more and more fractious. We have a whole new nomenclatures of trolls and cancel culture and woke and anti-woke and what have you. And it seems that we've stopped talking with each other, talking to each other. We're just talking at each other. Nobody's listening. And I think that is essentially the point of a platform like the Chandigarh Lit Fest Literati, where we actually take, where we try and engage in ideas, in thought, in discussion, in a saner, calmer environment, where we engage, we discuss, we even disagree, but we do it in a respectful way that seeks to understand another's perspective. And in fact, आज सुबह ही मुझे ये सब सोच के थोड़ी सी तुकबंदी हमने भी करी, तो जो आपके साथ साझा कर रही हूँ कि लत लग गई है आपसी विवाद की, because that's also addictive. You know, whichever side you're on, you can keep breeding more and more hostility and animosity depending on, you know, which left wing, right wing, or whatever wing it is that you're in. You and the algorithms of modern life, of IT, of social media will keep on feeding you with more of that. So it's like a vicious circle of just hearing the same, of amplifying the same negativity. So लत लग गई है हमें आपसी विवाद की, भूले जा रहे हैं खूबसूरती संवाद की. So कोशिश हमारी यही है कि लिटरेचर के माध्यम से हम वो संवाद का एक प्लेटफॉर्म सजाएं, मिलें जुलें, बातचीत करें, चर्चा करें, as I said, disagree भी करें, vehemently disagree करें. So we try and bring all perspectives here before you. And I hope that that will sort of amplify what I think the fundamental role of literature is, the fundamental role of the world of ideas is, that it connects us. Literature has always been something that connects people through time, through centuries, through continents and countries, and through cultures. So while we stay connected to the world more and more, I think it's also important to connect to our region, to our neighborhoods, to each other in the, not in the virtual world, but in the real world. So we have, as always in Literati, kept particular focus on our region. We have 3 sessions on Punjab, on Punjab's history, on young poets writing in Punjabi. We have a beautiful session with Madhav Kaushik ji, whom I welcome specially. Madhav Kaushik ji Literati के साथ शुरू से जुड़े हैं. Today he is the president of the National Sahitya Academy, which is a matter of great honor and privilege for us. मेरे लिए वो एक बड़े भाई की तरह हैं. मैंने जितनी भी किताबें रिलीज करी हैं, he has been there in every book launch to sort of bless me and encourage me. So a big round of applause for Madhav Kaushik ji also. Without saying more, I once again welcome you to CLF Literati and invite you to engage in the world of ideas, in this festival of ideas, and to celebrate ideas, reading and writing together. Thank you. बहुत बहुत आभार मैडम. सचमुच लत लग गई है आपसी विवाद की और भूले जा रहे हैं हम खूबसूरती संवाद की. लेकिन संवाद का एक मंच
लिटराटी ने सबको दिया है और संवाद का मंच ही है कि 45 वक्ता इन 2 दिनों में आपके सामने होंगे, विभिन्न विषयों पर हमारे साथ संवाद करेंगे और 8 पुस्तकों का लॉन्च, उनका लोकार्पण भी होगा, विमोचन भी होगा, जिसकी जानकारी मैडम ने दी है। एक बार फिर से बहुत-बहुत आभार, तालियाँ होनी चाहिए। एक बार अपनी उपस्थिति बताइए कि आप यहाँ बैठे हैं और एक ऐसे खूबसूरत उत्सव में बैठे हैं, जिसकी शुरुआत आज हो रही है। हमारे साथ माधव कौशिक साहब हैं। माधव कौशिक साहब का परिचय देना ठीक वैसी ही बात होगी, जैसे कोई सूरज को दीपक दिखाए। चंडीगढ़ में जन्मे पले, चंडीगढ़ के साथ तो बहुत पुराना नाता इनका रहा है। जाने-माने लेखक, कवि के रूप में इनकी पहचान रही है और आजकल राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं और चंडीगढ़ के लिए सौभाग्य है, हम सब के लिए सौभाग्य है कि चंडीगढ़ का एक व्यक्ति पूरे राष्ट्रीय अकादमी का अध्यक्ष बना है और जब-जब ये यहाँ आते हैं, हम सब के लिए बहुत बात ख़ास होती है। तालियाँ एक बार फिर से इनके लिए मैं मैडम से निवेदन करूँगा कि मैडम आप सम्मानित करें स्मृति चिन्ह से। आइए, आइए जोरदार तालियाँ होनी चाहिए माधव कौशिक साहब के लिए। नमस्कार, परम आदरणीय बहन सुमिता मिश्रा जी, भाई आफान, निगम साहब, नवतेज सरना साहब और पूरा मानस परिवार मेरे सामने है। सबको मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अपने ही घर में अगर आदमी को मेहमान की तरह रखे तो पता नहीं कैसी फीलिंग आती है। मुझे तो कोई ज़्यादा संकोच अधिक हो रहा है। कोई और शहर होता तो बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा भाषण देता मैं भी, लेकिन दिल की बात यह है कि जब 11 साल पहले मुझे वो दिन भी याद आ रहा था जब चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की नींव रखी, मैम के दफ्तर में ये 5 लेखक इकट्ठे हुए, तब हमें नहीं मालूम था कि ये इतना लंबा एक काफिला बनेगा और इतनी दूरी तक जाएगा। हर शहर में कोई ना कोई अदबी संगम है, कोई ना कोई है, लेकिन चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी का एक जो सबसे बड़ा काम जो मुझे दूसरों से फर्क नज़र आता है वो ये है कि बाकी शहरों में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सोसाइटियां पूरे साल में एक ही काम करती हैं, फेस्टिवल आयोजित करती हैं, बाकी पूरे साल कुछ नहीं करती। चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी ऐसी है जो 365 दिन काम करती है। बच्चों के लिए कंपटीशंस है, राइटिंग कंपटीशंस है, पोइट्री कंपटीशंस है, सिंपोजियम है, मीट दी ऑथर है। कोई मेरी ख्याल में महीना ऐसा नहीं जाता होगा जब कोई ना कोई ऐसा आयोजन ना हो। और बड़ा फक्र होता है हमें भी, और मुझे तो विशेष तौर पे, कि मैं इतने वर्षों तक इस संस्था का हिस्सा रहा और एक तरह से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। दिल्ली में जाके बहुत सारी चीज़ें जो लागू की हैं, सच बात ये वो यहीं से सीख के गया हूँ, चाहे वो चंडीगढ़ साहित्य अकादमी थी या लिटरेरी सोसाइटी थी। तो ये आप सभी की ब्लेसिंग्स हैं और आप सभी का सहयोग भी है। एक दूसरी बात यह है कि अब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल तो उतना नहीं रहा, सिटी इंटेलेक्चुअल जरूर हो गया है और इस सिटी इंटेलेक्चुअल बनाने में चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी का मैडम का एक बहुत बड़ा हाथ है। पहला ऐसा शहर है, मैं पूरे देश में जाता हूँ, पहला ऐसा शहर है जिसमें किसी तरह की लिंगुअल और लिंग्विस्टिक प्रेजुडिस नहीं है। अकेला ऐसा शहर है जहाँ हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी सारे लेखक एक साथ, पढ़ने लिखने वाले एक साथ बैठते हैं। बाकी शहरों में हिंदी वाले को पंजाबी वाला नहीं जानता, पंजाबी वाले को उर्दू वाला नहीं जानता और अंग्रेजी वाला किसी को नहीं जानता। ये स्थिति है और ये पूरे देश में है। ये हमारा शहर है जहाँ कोई भाषाई दुर्भावना नहीं है। आज भी हर घर में 3 अखबार आते हैं। नई पीढ़ी दी ट्रिब्यून पढ़ती है, जो मेरे जैसे बुजुर्ग हैं वो भास्कर भी पढ़ लेते हैं, हमसे जो बुजुर्ग हैं वो पंजाबी ट्रिब्यून पढ़ते हैं, उर्दू के अखबार भी हमारे घरों में आते हैं। तो ये शहर इस मामले में बहुत कमाल का है कि कोई भाषाई दुर्भावना नहीं है और ये बात मैं हर जगह कोट करता हूँ कि ये चंडीगढ़ की ये खास बात है। मित्रों, नई पीढ़ी के जो बच्चे आए हैं, एक तरह से हम उन्हें जो बड़ा संस्कार दे रहे हैं। मैडम जब बता रही थी कि साहित्य में
डिसएग्रीमेंट कितना बड़ा जरूरी है, तो मुझे मेरे फादर साहब की बात बैठे बैठे याद आई। मेरे पिताजी उर्दू के, पर्शियन के बड़े अच्छे स्कॉलर थे, और उर्दू के लोग 9 बजे बाद अंग्रेजी बड़ी गुस्से में भी बोलते थे, जब आपको नेचर ने चुन ही लिया तो अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करते। और ईमानदारी से काम करने का उनका मतलब एक ही था। और फिर उन्होंने एक घटना और सुनाई। कहता, भारतीय साहित्य का जो मूल है, जो हमारे आदि कवि वाल्मीकि हैं, उन्होंने एक दृश्य देखा एक दिन कि क्रोंच पक्षी जब प्रेम कर रहे थे, युगल कर रहे थे, तो किसी ने तीर मारा, शिकारी ने, और वो जो चीख उस पक्षियों की निकली, उससे वाल्मीकि जी आहत हुए। उनके मुंह से 3 शब्द निकले, मां निषाद, एक और कुछ था, और कहते उन्होंने 3 महाकाव्यों की रचना की। तो कहते हैं कि भारतीय साहित्य का मूल करुणा है, कंपैशन है। फिर कहते हैं कि जब हमारा आदि कवि एक पक्षी की चीख सुन के उद्वेलित हो सकता है, तो तुम्हें इंसानों की चीख क्यों नहीं सुनती? तुम्हें उनका दर्द नजर क्यों नहीं आता? ये बात मुझे बैठे बैठे अचानक याद आई, जो आपसे शेयर की। तो हमारे साहित्य का तो मूल ही कंपैशन है, करुणा है। जहाँ कहीं कष्ट होगा, और एक बात पूरी दुनिया में घूम के मुझे एक नजर और आई, हमारा हिंदुस्तान कई मामलों में किसी जमाने में तो बहुत आगे था। मैं कुछ दिन पहले फ्रैंकफर्ट गया, तो वहाँ मुझे बर्लिन से और कुछ विदेशी लोग भी मिलने आए, अपने भी लोग थे। मैक्स मुलर की एक किताब उन्होंने मुझे भेंट की, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। वो उन्होंने 6 लेक्चर्स दिए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उन लोगों के सामने जो आईसीएस बन के हिंदुस्तान आए थे। तो उनको बता रहे थे कि हम भारत से क्या सीख सकते हैं। मैक्स मुलर लिखते हैं कि जब पूरा यूरोप, पूरा यूनान, रोमा, मिस्र जब अंधेरे में भटक रहे थे, उस समय हिंदुस्तान की बौद्धिक प्रखरता अपने आसमान पे थी। और दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हिंदुस्तान ने काम नहीं किया। और एक जगह और लिखते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा महासमुद्र है जिसमें सारी नदियां मिलती रहती हैं, और ये जो क्वालिटी ऑफ एसिमिलेशन है, ये उसमें कमाल की है। वहाँ मैडम जो डिसएग्रीमेंट कह रहे थे, मैक्स मुलर लिखता है कि हिंदुस्तान में असहमति का सम्मान सबसे ज्यादा है, लेकिन वो असहमति का सम्मान इन वर्षों में थोड़ा सा कम हुआ है। ये आपने भी अनुभव किया, हमने भी अनुभव किया। तो हमारा मकसद यही है कि हम उस करुणा और असहमति दोनों को साथ लेके चलें। जिनसे हम असहमत नहीं हैं, जरूरी जरूरी नहीं कि 2 लड़ने वालों में से एक ठीक हो, कई बार दोनों भी गलत होते हैं। और इस गलत और सही का अंदाजा केवल और केवल लेखक लगा सकता है, और लेखक ही जानता है कि सच्चाई क्या है। तो आप सभी एक जो सामान्य इंसान है, कॉमन मैन है, आप उसके प्रवक्ता हैं। आपको बाकी तो पार्टियां स्पोक्समैन निर्धारित करती हैं, आपको तो नेचर ने आम आदमी का स्पोक्समैन बनाया है, एंड यू आर द कॉन्साइंस कीपर ऑफ द कॉमन मैन। मुझे एक, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश में, पूरी दुनिया में लिखने पढ़ने वालों पे संकट न पहले कम था न आज कम है। लिखने पढ़ने वाले, साहित्य और सत्ता की युगलबंदी हमेशा, जो आम आदमी का प्रवक्ता होगा उसको कौन चाहेगा, उसको कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन आपका काम वही है। और मुझे हमारे हिंदी में कवि हुए हैं राम अवतार त्यागी,
उनकी मुझे 4 पंक्तियां याद आई और मैं उन्हीं से समाप्त करूंगा। वो कहते हैं कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि ये कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि लिटरेचर का ये हमारा फेस्टिवल नई पीढ़ी को और ज़्यादा दीक्षित और शिक्षित करेगा। जय हिंद, प्रणाम। सचमुच कौशिक साहब, करुणा से ही कविता निकलती है। वियोगी होगा पहला कवि, आंखों से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सचमुच कविता आंखों से ही बही है, आंसुओं से ही बही है। और वियोगी आदि कवि की बात जो कवि कही है कौशिक साहब ने, सचमुच हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कौशिक साहब आपका आना। और मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि वो कौशिक साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका सम्मान बढ़ाएं। हम सब के लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कौशिक साहब का यहाँ आना। जब इस सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो सबसे पहले सेक्रेटरी के रूप में कौशिक साहब थे। और तब से आज तक ये 11 साल 12 साल का जो पुराना लगाव नाता लगातार बना रहा है। रात ही दिल्ली से पहुंचे हैं, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ आना तो आना ही था। इसके लिए तो कोई बहाना हो ही नहीं सकता था। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस उत्सव की एक डाइजेस्ट है जिसका लोकार्पण होगा। इस उत्सव की कितनी गतिविधियां हैं, हर उत्सव की, हर मेले की, हर बार एक डाइजेस्ट का लॉन्च होता है और आपके सामने लोकार्पण हो रहा है इस मेले की। ये डाइजेस्ट का जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए, तालियां जोरदार। तमाम गतिविधियां, तमाम हमारे जो वक्ता हैं उन सब का परिचय इस डाइजेस्ट में है। और एक तरह का एक इतिहास पूरी तरह से बंद करके रख दिया जाता है इस डाइजेस्ट में। और हर उत्सव की एक डाइजेस्ट होती है जिसका लोकार्पण अभी मैडम ने और हमारे गणमान्य अतिथियों ने किया है। आ, तो आगे की गतिविधियों के लिए, आगे की गतिविधियों को संचालित करने के लिए मैडम रीटा राणा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए, मैडम रीटा राणा जी। बहुत बहुत शुक्रिया राठौर जी. I'll request the dignitaries to just wait a few minutes more on the stage. I'd like to first introduce something. Ratan Tata, the name we are all familiar with. In the world of Indian business and philanthropy, few names command as much respect, admiration, and love as Ratan Naval Tata, whom we lost recently. He was a visionary leader, passionate philanthropist, a devoted patriot, a truly humble person who has left an indelible mark and has inspired generations of Indians. For the national launch of the book, Ratan Tata Alive, I would like to invite the author of the book, Dr. Thomas Matthews. Please, can we have you on stage? The book is an outcome of friendship of about 3 decades and over 300 interviews. Dr. Matthews is a retired bureaucrat who has held key positions over 3 decades of career in the Indian Administrative Service. An alumni of Delhi University, Dr. Matthews has pioneered groundbreaking policies in the defense and finance ministries. He serves on the board of large Indian companies and offers advice on corporate, defense, and policy matters. He lives in Gurugram, pursuing his passion for writing, nature, conversation, and photography. Ma'am, I would request you all to unveil this book, which is the national launch of the first time on this stage, and a very, very big round of applause for the man and for the writer and for our dignitaries. Thank you so much, ma'am. Thank you, Madhavji. Thank you, Mr. Afan.
we will have a conversation on this book. We will not leave you hanging, wanting more. There's more coming. And in conversation with Dr. Matthews will be Rachna Singh. Dr. Rachna Singh is a writer and a former civil servant. After spending 3 decades in the IRS, she put in her papers to pursue writing. She has a doctoral degree in English literature and has written fiction and non-fiction books. Her forthcoming title is a book on Raghu Rai, the father of Indian photography.